हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट्स, देखिए कल हम आपको क्लास नहीं पढ़ा पाए क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, इसलिए जो है बेटा कल का मिस कर गए। तो हमने आपको जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स पढ़ाया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स से आप क्या समझते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, दो पार्ट्स होता है। एक को हम एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा इसमें क्या था बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये आपको हमने बता दिया था। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। और ये क्या था, न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये इतना क्लियर हो गया था। और उसके आगे जो है हमको ये इसमें ये पोर्शन तो हमने आपको दोनों पढ़ा दिया। इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं वो भी हमने बता दिया। न्यूरो हाइपोफाइसिस से क्या क्या निकलता है दोनों बता दिया। ये पार्ट ऑफ पिट्यूटरी में हमने आपको बताया। अब आगे हमें बताना था कि जो ये हार्मोन्स निकलते हैं उनसे जो है कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका नाम भी हमने आपको बताया था। जैसे ग्रोथ हार्मोन था, जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन था, जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था, मेलानोसाइट हार्मोन था, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था और एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स था। न्यूरो हाइपोफाइसिस में हमने ऑक्सीटोसिन और एडीएस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स और वैसोप्रेसिन को बताया था। तो अब इसमें आप देखेंगे कि एक एक हार्मोन्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर देखिए फंक्शन, आप यहाँ पे देखिए कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये यहाँ से हम कलर थोड़ा सा आपको ये देखिए ये हमने आपको बताया फंक्शन आपको देखना है। ठीक है, कि मतलब जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन आप देख रहे हैं क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन में। तो फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, अग्र पीयूष ग्रंथि हार्मोन के कार्य में पहला है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को जीएच शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, फुल फॉर्म में ग्रोथ हार्मोन। बच्चों में शारीरिक विकास, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ शब्द से ही पता है। तो ये क्या लिखा है, शारीरिक विकास। ये देखिए शारीरिक विकास और हड्डियों ऑब्लिक मांसपेशियों को बढ़ाना तथा वयस्कों में मेटाबॉलिज्म को बनाए रखना। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को भी ये बनाए रखता है कौन, ग्रोथ हार्मोन। क्या क्या मेंटेन करता है, फिजिकल डेवलपमेंट को और बोन्स को मसल्स को ये बढ़ाता है। और जैसे किसी बच्चे का जो है शरीर बढ़ रहा है, हड्डियां मजबूत हो रही हैं, मांसपेशियां स्ट्रांग हो रही हैं, तो ये काम कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन्स। और इसका सिक्रेशन एडिनो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर पार्ट से होता है। और मेच्योर्ड में जैसे कि हम लोग हैं, बड़े लोग जो हैं, उनमें मेटाबॉलिज्म को बनाए रखता है, मतलब कि मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। ठीक है, दूसरा है बेटा इसमें क्या है, आप देखिए दूसरा है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो थायराइड ग्लैंड्स को T3 एंड T4 हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करना। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट का मतलब होता है बढ़ाना, स्टिमुलेट करना, ठीक है, उत्तेजित करना, जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, TSH। ठीक है, तीसरा है PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होता है
ये फीमेल के मेमरी ग्लैंड को दूध उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। मेमरी ग्लैंड जो चूचक ग्रंथियां होती हैं फीमेल में, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, उनमें क्या करता है, दूध उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। और चौथा है बेटा ACTH, जिसको एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स बोलते हैं। ये तनाव से निपटने में मदद करता है। फंक्शन पढ़ रहे हैं तो आप देखिए, जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस से निपटने में मदद कौन करता है, ACTH करता है। उसके बाद क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, महिलाओं में ओव्यूलेशन एंड प्रोजेस्टेरॉन उत्पादन तथा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को उत्तेजित करना। ये जब किसी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम हो जाता है या महिलाओं में ओव्यूलेशन, अंडा बनने का प्रोसेस कम हो जाता है, तो इसकी जांच की जाती है, ब्लड के द्वारा इसकी जांच होती है, तो इससे पता चलता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन और ओव्यूलेशन को महिलाओं में जो है उत्तेजित करता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को बढ़ाता है। ये एक फंक्शन ही है। फिर है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को FSH बोलते हैं। महिलाओं में अंडे के विकास, मतलब कि एग का डेवलपमेंट, और पुरुषों में स्पर्म उत्पादन, स्पर्मेटोजेनेसिस में सहायता करता है जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग। तो कितने जो मेन हार्मोन्स हैं आप देख रहे हैं। इस तरीके से एंटीरियर पिट्यूटरी कितना महत्वपूर्ण है ये आप जानिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 7वां नंबर था MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसका मुख्य कार्य त्वचा, बालों और आँखों में मेलानिन पिगमेंट के उत्पादन को बढ़ाकर रंग को गहरा करना, भूख को नियंत्रित करना। जब ये मेलेटोनिन हार्मोन्स की कमी होती है तो आप देखिए कि शरीर पे कहीं काला काला धब्बा दिखाई पड़ता है, वो लोगों के तमाम तिल जैसे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं उसको नियंत्रित। फिर फंक्शन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हम अगर देखें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बेटा केवल 2 हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन, ऑक्सीटोसिन टोसिन और ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। तो पहला है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, जिसको हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, VASOPRESSIN, वैसोप्रेसिन। ये किडनी द्वारा पानी के रीअब्जॉर्प्शन को नियंत्रित करता है, जिससे मूत्र की मात्रा कम हो जाती है और शरीर में वाटर की कमी नहीं रहती है, ठीक है। और अगर ये वैसोप्रेसिन हार्मोन्स बैलेंस हो तो बार बार पेशाब लगता है, बार बार शरीर पानी जो होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है, तो बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। दूसरा है कि ब्लड प्रेशर को बनाए रखता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स क्या होता है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को देखिए, इसे लव हार्मोन्स बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लव हार्मोन किसे कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। और प्रेगनेंसी के समय जब प्रसव का पीरियड आता है, प्रसव के टाइम में जो गर्भाशय होता है महिलाओं में, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि क्रमाकुंचन शुरू करता है पैदा करना, जिससे क्या होता है, लेबर पेन उठता है जो है ये ऑक्सीटोसिन से, जिससे बच्चा बाहर आता है, ठीक है। जब किसी को लेबर पेन नहीं उठता है तो इसी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरा जो है इसमें स्तनों से दूध को बाहर निकालने, मिल्क इंजेक्शन में मदद करना। आप भैंस वैंस में भी देखते होंगे, या महिलाओं में भैंस को देखिए, जब बछड़ा उसका बच्चा मर जाता है भैंस का, तो जो है बछड़ा या जो पड़वा होता है, जब वो ख़त्म हो जाता है, या गाय का जो बछड़ा मर जाता है, तो ये आर्टिफिशियल इंजेक्शन उसको दिया जाता है। फिर स्तन में दूध क्या होता है, आ जाता है, फिर उसको जो है लोग दूह करके निकाल लेते हैं, ठीक है। और प्रसव के बाद जो यूट्रस से होने वाली ब्लीडिंग, रक्तस्राव को भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा करके कम किया जाता है। जैसे कि बच्चा पैदा हो गया तो बहुत सारा ब्लीडिंग होता है, खून का बहाव बड़ी तेज़ी से होता है, उसको रोकने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही आज इसको पढ़िएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। 26 जनवरी तक थोड़ी हमारी व्यस्तता है, उसके बाद हम और ज़्यादा मेंटेन रेगुलर जो है हो जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए